कहिए कैसे हैं आप। हमारी ज़िंदगी बेहतर बने इसके लिए कुछ बातों की समझ होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, कई बार नासमझी में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे कि लाइफ में परेशानी आनी शुरू हो जाती है, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि मानो हमारा दिमाग ही ख़राब हो रहा है। फिर जो लाइफ अच्छी खासी ट्रैक पर चल रही थी ना, ऐसा लगता है ट्रैक से उतर गई। वहीं अगर हम कुछ बातों को समझ लें, ना सिर्फ समझ लें, उन पर अमल करना शुरू कर दें, उनको अपनी ज़िंदगी में उतार लें, तो हमारी लाइफ बेहतर भी बन सकती है। आज मैं इसी बारे में बता रही हूँ 5 बातें, और ये जो 5 बातें हैं ना, ये पांचों बातें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। मतलब जितनी इंपॉर्टेंट पहली बात है उतनी दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। अब अपना दिमाग तो यूज ही नहीं करते, अपनी समझ से तो चलते ही नहीं है। जिसने जो कहा वो कर लिया, जिसने जो कहा वो मान लिया। जैसे कि एक जानकार ने कहा कि तुम ना फलाना शेयर में पैसा इन्वेस्ट करो, बहुत फायदा है, फायदा ही फायदा है, और वो भी आंखें मूंद कर, मतलब बिना सर्वे किए, बिना जाने समझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा? उसको बुरी तरह से लॉस उठाना पड़ा। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करने लगते हैं ना, अंधविश्वास करने लगते हैं, आंखें मूंद कर विश्वास करने लगते हैं ना, तो सामने वाला भी जता जाता है कि हम अंधे हैं, पूरी तरह से अंधे हैं। वहीं एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। जैसे आंख मूंद कर विश्वास करने वाली बात है ना, एक लड़की ने अपनी फ्रेंड को अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए। मतलब उसे लगा कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पक्की सहेली है, ये मेरी बात किसी को नहीं बताएगी। और जैसे ही उस लड़की को बात पता लगी, उसने सब जगह फैला दी। अब हुआ क्या, सिवाय पछताने के कि मैंने इसको ये बात क्यों बताई। फिर दुख हुआ ना, या फिर किसी ने कुछ कहा नहीं करने को। मतलब हम ही भेड़ चाल का एक हिस्सा बने हुए हैं। जैसे जो लोग सब कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। जैसे एक लड़का है, उसकी ना ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो ये चाहता है मैं आर्ट्स लूँ, पर उसके पापा नहीं, तुम्हें या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके अलावा तो सोचना भी मत। सीधी सीधी बात, सब लोग वही कर रहे हैं, वही भेड़ चाल है ना। इसलिए तो अब बताइए, क्या ये नासमझी नहीं है? क्या ये सही बात है? यही तो समझना है हमें। अब आती है दूसरी बात, दूसरों की फीलिंग्स ही नहीं समझते। रिश्तों की जो अहमियत समझनी चाहिए थी ना, समझते ही नहीं है। देखिए, रिश्ते बनाना कितना आसान होता है। रिश्ते बनाना उतना ही आसान होता है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, और रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल होता है जितना पानी से पानी पर पानी लिखना। तो रिश्ते क्यों नहीं निभा पाते? क्योंकि फीलिंग्स ही नहीं समझते, समान अनुभूति ही नहीं होती, कैसे समझेंगे? जबकि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम रिश्ते बनाते हैं, निभाते हैं, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं। भाई, हम जो बात कर रहे हैं, क्या वो अच्छी है, क्या वो सच्ची है, क्या किसी के फायदे की है या नहीं? बात करनी चाहिए तो तभी, नहीं तो मत कीजिए ना। या फिर किससे बात कर रहे हैं? कोई छोटा आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, या कोई हमारा बहुत अपना है, या कोई अननोन है, हमें जानता ही नहीं है वो जिससे हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई हमारा बहुत अपना है ना, तो हमें करनी चाहिए बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बात, क्योंकि कई रिश्ते ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बात कैसे कर रहे हैं? रूडली कर रहे हैं या रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं? देखिए, ये जो बात करने का तरीका होता है ना, ये ऐसा तरीका होता है जिससे या तो हम किसी के दिल में उतर जाते हैं या किसी के दिल से उतर जाते हैं। देखिए, जीभ और शब्द तो सभी के पास होते हैं। जो अपने लिए जीते हैं ना, वो तो कह जाते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं ना, वो सह जाते हैं। वो दूसरों की फीलिंग समझते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं बोलते कि हमारी वजह से किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है तीसरी बात, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करते। चाहे तो शर्म की वजह से, चाहे हेजिटेशन की वजह से, चाहे ये सोचते हैं कि अभी कर देंगे, जल्दी क्या है, चाहे एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो सामने वाले को पता ही होगा, मतलब मेरे बोलने का क्या फ़ायदा, ये तो जानता ही होगा सामने वाला। मतलब अपनी मन की बात ना मन में दबा के रखते हैं, बताते नहीं है। अब जैसे एक बेटा है, वो अपने फादर की बहुत केयर करता है, उनको बहुत लाइक करता है, पर कभी बोलता नहीं है, कभी भी अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस नहीं करता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं जब उसके पिता दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो बहुत रोता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को जाहिर क्यों नहीं किया, उनको बताया क्यों नहीं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ।
वहीं एक लड़की है, वो जिस कॉलेज में पढ़ती है ना, उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ता है। तो उसको, उस लड़की को वो लड़का बहुत पसंद है। उसको ये लगता है कि ये परफेक्ट मैच है, मतलब अगर मेरी शादी इसके साथ होगी तो मेरी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी निकलेगी। पर बोलती नहीं है। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, चाहे तो वो एज्यूम ही कर रही है कि ये मेरे मन की बात लड़का भी जानता होगा, उसको भी पता होगा, तो वो बोल ही नहीं पाती। तो होता क्या है, एक दिन लड़की को पता लगता है कि लड़के की एंगेजमेंट हो गई और उसकी 10 दिन के बाद शादी है। अब उसके पास उदास होने के, रोने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। उस समय अपने मन की बात बोल देती तो हो सकता है आज सिचुएशन कुछ और होती। तो अपनी फीलिंग्स को कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए, एक्सप्रेस कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए। अब आती है चौथी बात, जानते बूझते नासमझी करते हैं, जैसे कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे कि पता है जो हम जंक फूड खाते हैं और बहुत खाते हैं, ये हमें नुकसान करता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी उसको खाते हैं, रोज़ खाते हैं, दिन में 3-3 बार खाते हैं। या फिर जैसे स्मोक कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं, पता है ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, मतलब हम इतनी ले रहे हैं, ये शरीर को नुकसान कर सकती है, फिर भी अब ये नासमझी नहीं है क्या? या फिर हाल पटे हाल, अब पता है भाई जितनी चादर हो उतने ही पैर अगर पसारेंगे ना, तो दूसरों के आगे हमें हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या कर रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, ओवर खर्चा, मतलब अपनी जेब है, अपना सामर्थ्य है ना, उससे भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, पॉकेट से भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। भाई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। भाई एक आदमी है, उसके पास गाड़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पड़ोसी ने बड़ी वाली गाड़ी ली है तो मैं भी लूँगा। अब कितनी दिक्कतें हैं कि भाई लोन भी लेना पड़ेगा या यार दोस्तों से कर्ज लेकर गाड़ी लेनी पड़ेगी, पर लेनी है, देखा देखी है ना, दिखावा करना है ना, उसने लिया तो मैं पीछे क्यों रहूँ। और मतलब चुका ही नहीं पा रहा ना, लोन तो ले लिया, गाड़ी भी ले ली, अब दुखी हो रहा है, बहुत बुरी तरह परेशान हो रहा है, मतलब इस कदर कर्ज में जकड़ गया ना कि वो दिन रात परेशान रहता है। इसका क्या फायदा हुआ? अब ये क्या नासमझी नहीं है? अब आती है पांचवी बात कि हम खुद में इन्वेस्ट नहीं करते, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं करते। भाई जो लाइफ का ट्रैक चला जा रहा है, लाइफ का ढर्रा चला जा रहा है ना, उसी पे चले जा रहे हैं, मतलब कुछ नया करने की, कुछ बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं करते। इससे क्या होता है कि बिल्कुल लाइफ डल और बोरिंग हो जाती है और कोई हमारा मकसद ही नहीं है, कुछ हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इससे क्या होगा? मतलब अपने पर इन्वेस्ट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पर काम करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, बैठे रहते हैं बस हाथ पे हाथ रख कर या भगवान के भरोसे। देखिए अगर भरोसा खुदा पर है ना, तो तकदीर में जो लिखा है ना वही पाएंगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पे है ना, खुद पर, तो खुदा भी वही देगा जो आप चाहेंगे। तो समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो आप समझदार बनिए ना, आप इस तरह से ना समझी करते जाएंगे तो जिंदगी बेहतर कैसे बनेगी? समझदार तो बनना ही पड़ेगा ना, कि नहीं? वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।